नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। गिरिडीह मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सीओ जितेंद्र प्रसाद ने की, जबकि एसडीपीओ जीतवाहन उरांव और थाना प्रभारी श्याम किशोर मेहता भी मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र की सभी पूजा समितियों के प्रतिनिधि और स्थानीय गणमान्य लोग शामिल हुए। आपको बता दें, बैठक में पदाधिकारियों ने दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। सभी पूजा समितियों को पंडाल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने, वॉलंटियर्स को पहचान पत्र देने और उनकी पूरी जानकारी थाने को उपलब्ध कराने की सलाह दी गई। साथ ही डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। प्रशासन ने आश्वस्त किया कि जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी प्रमुख पंडालों के पास पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। गिरिडीह से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मुफस्सिल थाना में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी शांति समिति के मेंबर, पूजा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे, जिनको पूजा में सभी प्रकार के निर्देश दिए गए, जिससे पूजा हम लोग अच्छे ढंग से मना सकते हैं, करवा सकते हैं। जैसे कि सभी पंडालों में जहां भीड़ होती है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाएं, महिला और पुरुष का अलग अलग प्रवेश द्वार, निकास द्वार बनाकर रखें। वहां पे आप बिजली कनेक्शन को आप अच्छे से करवाएं कि वहां कोई दिक्कत नहीं हो। इसी तरह से आप फायर की व्यवस्था करें, अगर कहीं आग लगती है तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर रखें कि उससे आग वगैरह। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि महिला चौपाल टीम ने बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ डांडिया महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गरबा और डांडिया की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। डांडिया की मनमोहक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ गई। बता दें कि कार्यक्रम की विशेष झलक तब देखने को मिली जब दो कन्याओं ने मां काली और मां दुर्गा का रूप धारण कर प्रवेश किया और सभी के साथ मिलकर गरबा व डांडिया खेला। उपस्थित सभी लोगों ने इस दृश्य को भक्तिमय और प्रेरणादायी बताते हुए जोरदार तालियों से स्वागत किया। महिला चौपाल टीम की शालिनी बेसखियार ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज में एकता और आनंद का वातावरण भी बनाते हैं। गिरिडीह से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मिजान थाना क्षेत्र के कुर्मीपाड़ा पाइपलाइन इलाके में रविवार शाम करीब 7 बजे 35 वर्षीय ट्रक चालक महावीर यादव की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के आरोप में उसकी पत्नी काजल साव को गिरफ्तार किया। दोनों की एक 7 साल की बेटी भी है। जानकारी के अनुसार रविवार को महावीर अपने बड़े भाई अवधेश यादव के साथ किराए के मकान पर पहुंचे, जहां पत्नी और भाई के साथ शराब का सेवन किया। इसके बाद अवधेश कमरे में सो गया, जबकि महावीर और काजल किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। गुस्से में काजल ने महावीर के सीने पर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटनास्थल से चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। तो वही काशीटान हॉल्ट के पास बक्सर से टाटा जा रही 8184 डाउन सुपरफास्ट ट्रेन की तीसरी बोगी में सोमवार को अचानक धुआं और आग लग गई। जैसे ही आग का पता चला, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई यात्री दौड़कर बाहर निकलने लगे। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि ब्रेक बैंडिंग में तकनीकी खराबी के कारण बोगी में आग लगी थी। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन को तुरंत रोका गया और मौके पर तैनात रेल कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रित हुई और ट्रेन को पुनः रवाना किया गया। सौभाग्यवश इस दौरान लाइन पर कोई अन्य ट्रेन नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि भाजपा के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आज एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता, स्कूल के बच्चे और ग्रामीणों ने मिलकर सैकड़ों पौधे लगाए। भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने बताया कि अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। जिला मंत्री मोहन शर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण समाज और धरती माता दोनों के लिए लाभकारी है और बच्चों एवं ग्रामीणों में पर्यावरणीय चेतना का भी जागृतन करता है। कार्यक्रम प्रभारी चंदन राउत ने भी पौधारोपण की सामाजिक जिम्मेदारी और हरियाली के महत्व पर जोर दिया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट।
दुर्गा पूजा का पर्व इस बार गरीब और मजदूर महिलाओं के लिए काफी खास बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हजारों जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया। साड़ी पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे और कई की आंखों में खुशी के आंसू भी छलक पड़े। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि किसी भी गरीब महिला का मन त्योहार पर छोटा ना हो। उन्होंने कहा, हर साल हम यह आयोजन करते हैं ताकि बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। कहा कि विरोधी ये कहते हैं कि जो साड़ी बांटी जाती है वो 10 से 50 रुपए की होती है। इस पर मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जाकर देखिए ये साड़ियां 10 की है या 20 की। कटाक्ष करने से अच्छा है गरीबों की मदद कीजिए। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने मंत्री को भगवान समान बताते हुए कहा कि त्योहार पर नई साड़ी पाना उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल को बढ़ावा देने की सोच को आगे बढ़ाते हुए खेल महोत्सव का आयोजन किया। इसका उद्देश्य खेल को शहरों तक सीमित न रखकर ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है, जिससे आदिवासी युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़े और प्रतिभा उनकी बढ़ सके। नाला और जामताड़ा के आदिवासी युवाओं ने कहा कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी की योजना को उनके गांव तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि खेल महोत्सव से युवाओं में फिटनेस, टीम भावना और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर तक प्रदर्शित भी किया जा सकेगा। इस पहल से आदिवासी युवाओं में उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ है। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोठार के बड़की नदी के पास बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर गोकुल बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 लोग घायल हुए, जिनमें से 7 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार गोकुल बस बोकारो से रांची जा रही थी, तभी यह दुर्घटना घटित हुई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य में तेजी दिखाई। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और मार्ग पर यातायात नियंत्रित किया गया। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।